हे सुपर हीरो फैन, वेलकम बैक टू एम सुपर। पिछली वीडियो में देखा कैसे डॉक्टर डूम को म्योल्ड्री की पावर मिल जाती है और वो गॉड एम्पायर डॉक्टर डूम बन जाता है और उसने सारे मल्टीवर्स की जितने भी अर्थ डिस्ट्रॉय होते हैं उनसे मिला के एक बैटलवर्स बनाता है जिस पर राज करता है। उसी इंग्रेडिएंट से बीच से हमारे कुछ सुपर हीरो बचे निकलते और वो अब इस बैटलवर्स पे आ गए थे और वो देखते कि डॉक्टर डूम इस अर्थ पे कैसे कैसे राज कर रहा है और कितना बुरा बुरा कांड कर रहा है। अब इस पार्ट में हम देखने वाले कि कैसे हमारे सारे सुपर हीरो में गॉड एम्पायर डॉक्टर डूम को हराने वाले और कितनी बड़ी बैटल होने वाली है अपने सुपर हीरो और डॉक्टर डूम के बीच। तो बिना किसी चूते बंदी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे इसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने इस स्टोरी के ऊपर पूरे सीक्रेट वर्ड्स के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर आपको पूरी सीक्रेट वर्ड की स्टोरी मिल जाएगी, तो उसको चेकआउट जरूर करना अगर आपने देखी नहीं है तो। पिछली बार हमने देखा कि डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया था। ये चीज़ डॉक्टर डूम ने बहुत ज़्यादा गलत की। डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी लोग मानते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे। यही नहीं बल्कि डॉक्टर डूम की फैमिली खुद उसकी रिस्पेक्ट करती, जैसे सूजन और बेलिना और फ्लैनकिन। तो इस वजह से जो अपना डॉक्टर डूम है वो सबको ये बताता है जो बाहर से आए लोग थे उनने डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा है और इसी चीज़ के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए इवेंट रखता है अपने कैसल का वहाँ, जहाँ पे सारे थॉर और डॉक्टर डूम की पूरी फैमिली डॉक्टर स्ट्रेंज को श्रद्धांजलि दे रही होती है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज की एक बड़ी सी मूर्ति बनाता है जिसके पीछे अपने मॉलिक्यूल मैन की भी मूर्ति थी। तो बेसिकली जहाँ पे सारे थॉर परेड कर रहे होते हैं उसी परेड के बीच एक बूढ़ा थॉर एक मंत्र पढ़ रहा होता है और बोलता है डॉक्टर स्ट्रेंज की सेक्रीफाइस के लिए उनको वैलेला में जगह मिलनी चाहिए। और वहीं पे हम देखते हैं कि जो फ्रैंकलिन है वो हवा में फ्लोट करके डॉक्टर मूर्ति के पास आता है और उसके चारों ओर एक फूल माला बना के कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज आपके साथ ये जिसने भी करा है उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। ये सब इवेंट ख़त्म होने के बाद जो वेलेना है वो डॉक्टर स्ट्रेंज की याद में वहीं बैठी रहती है। सब वहीं से चले जाते हैं लेकिन वेलेना उनकी याद में वहीं बैठी रहती है। इतने में ही अपना डॉक्टर डूम आता है और उससे कहता है ये टाइम रोने का नहीं है, तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी से उन दुश्मनों और उन क्रिमिनल्स को पता लगाना होगा ताकि हम उनसे डॉक्टर स्ट्रेंज का बदला ले सके। ये चीज़ सुनकर वेलेना भाग भाग के अपनी लैब में चली जाती है। वहीं पे हम देखते हैं कि अपना डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन की मूर्ति के पीछे चले जाते हैं और वो एक सीक्रेट गेट खोलते हैं जिसमें से हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल मैन है उस वहाँ पे कैद हुआ पड़ा होता है। तो हमें पता चलता है कि जैसे बियॉन्डर को ख़त्म करना बहुत मुश्किल था वैसे ही बियॉन्डर की पावर्स को ऑब्जॉर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने मॉलिक्यूल मैन को एक चैलेंज की तरह यूज़ करा ताकि वो बियॉन्डर की पावर को ले सके और उसको यूज़ कर सके। तो बेसिकली इस चीज़ से पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल मैन है वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मेन पावर सोर्स है। और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज मॉलिक्यूल मैन से मिलता है, जब मॉलिक्यूल मैन अपने डॉक्टर डूम से कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो, तो उसने कहा नहीं, पर लेकिन अपने साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो चुकी है। मॉलिक्यूल मैन पूछता है कैसे, उसका रीज़न कोई कैंसर तो नहीं था। तो डॉक्टर डूम कहता है नहीं, अगर कैंसर होता तो मैं प्योर कर लेता। उसका रीज़न था उसके अंदर की कुछ डाउट और कुछ क्वेश्चन, इस वजह से उसकी डेथ हुई। इसी से भी सीन शिफ्ट होता है वेलेना की लैब की तरफ, जहाँ पे वो अपने दोस्तों को समझा रही होती है, कह रही होती है कि मैंने काफ़ी एनर्जी और पावर्स पे रिसर्च कर रही हूँ जिसके थ्रू मुझे पता चलता है कि जितने भी सुपर हीरो ह्यूमन इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उनका सभी पावर सोर्स अपने डॉक्टर डूम से कनेक्ट होता है और उनके सारे पावर डॉक्टर डूम से कनेक्ट रहती है। लेकिन एक ऐसा अकेला पर्सन था जिसकी पावर अपने डॉक्टर डूम से मैच नहीं करती और ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगी क्योंकि वो पर्सन और कोई नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज था। लेकिन जब अपने डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर से आए हुए सुपर हीरो के साथ लड़ाई कर रहे थे तो उनके पावर सोर्स मैंने कनेक्ट करा और उनके पावर सोर्स को मैंने ट्रैक करा और ये पता चला कि जो इनका पावर सोर्स है वो मैजिक के थ्रू आता है और वो डॉक्टर डूम से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। और इसी चीज़ से मुझे पता चला मरने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल कास्ट करा था और वो स्पेल शायद से उन सुपर हीरो को कहीं दूर फेंकने के लिए था ताकि वो उन सुपर हीरो को बचा सके। और यही चीज़ मेरे को काफ़ी देर से खटक रही है, लेकिन ये चीज़ मैं अपने डॉक्टर डूम को नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को ये सच जानना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा किसने और डॉक्टर स्ट्रेंज उन सुपर हीरो की मदद क्यों कर रहा होता है।
इसी बीच जो सुपर हीरो को अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने दूर फेंका था वो अपने अपने काम पे लग गए थे। वहीं पे हम देखते हैं कि जो अपना फैंटास्टिक फोर और जो क्रिएटर है, जो फैंटास्टिक फोर का इवल वर्जन है, उनको एक लैब मिल गई है रेस्ट रजिस्टर के अंदर। उस लैब से अपना फैंटास्टिक फोर और क्रिएटर रिसर्च करते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। तो बेसिकली क्रिएटर बोलता है कि मैंने पिटफुल को एक काम पे लगा दिए, वो जल्दी से अपना काम कंप्लीट करके हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। तो हमें पता चलता है कि पिटफुल और कोई नहीं, एक मैक्सिमस होता है जो बेसिकली एक बाबा बन के जो अपने डॉक्टर डूम के खिलाफ बगावत कर रहा होता है उसी के लोगों के बीच। और इतने में क्रिएटर बोलता है जैसे ही ये बगावत स्टार्ट होगी तो हमें डॉक्टर डूम की कोई वीकनेस या कोई आर्मर का वीकनेस पॉइंट पता चल जाएगा जिससे हम डॉक्टर डूम मार देंगे। लेकिन अपना फैंटास्टिक फोर कहता है हम डॉक्टर डूम को मार नहीं सकते। अगर हमने डॉक्टर डूम को मार भी दिया उसके मरने से ये बैटल वर्ल्ड अनस्टेबल हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये रिस्क हम ले नहीं सकते। वहीं पे हमारा क्रिएटर बोलता है कि तुम मेरे एक वेरिएंट हो और मेरे को यकीन नहीं होता कि तुम मेरे वेरिएंट, इतना डरपोक इंसान कोई मेरा वेरिएंट नहीं हो सकता। तो वहाँ पे अपना फैंटास्टिक फोर कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बेसिकली अपनी फैमिली और इंसानियत की कदर करता हूँ जो तुम नहीं करते। तो हमें पता चलता है जो क्रिएटर है उसे बुरा हुआ था, उसकी रियलिटी में जो डॉक्टर डूम ने उसकी सारी फैमिली और उसके सारे टीम मेंबर को उसके सामने मारा था। इस चीज़ को देख के लिटरली जो अपना क्रिएटर है वो बहुत ज़्यादा ईवल बन जाता है और वो सोचता है कि इस वाले डॉक्टर डूम को वो अपने हाथों से मार के अपना बदला लेगा, अपनी फैमिली का बदला लेगा। वहीं पे जब क्रिएटर एक इल्यूजन दिखाता है और दिखाता है जिसमें फैल्किन, वेलेना और क्वीन सूजन डॉक्टर डूम के साथ होती है और बोलती है कि ये इसने तुम्हारी फैमिली को छीन लिया, अब तुम इसके साथ क्या करना चाहोगे। अपने फैंटास्टिक फोर के पास कोई आंसर नहीं होता। इतने में क्रिएटर बोलता है अब तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो वहीं पे अपना फैंटास्टिक फोर कहता है हाँ मेरे पास एक प्लान है और उस प्लान पे मैंने कुछ बंदों को काम पे लगा दिया है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि जो अपना माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन है एक मशीन को लेकर डूम कैसल में घूम रहे होते हैं। तो वो पहुंच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूलर मैन की स्टैचू के पास। तो वहाँ पे माइल्स मोरालेस कहता है कि फैंटास्टिक फोर की मशीन के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर डूम का पावर मॉलिक्यूलर मैन की मूर्ति के नीचे है। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं तो उन्हें वेलेना दिखती है और ये चीज़ देख के लिटरली जो स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं वेलेना तुम यहाँ कैसे। वेलेना अब सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन ये देखकर खुशी हुई स्पाइडरमैन उसका नाम जानता है तो वो अच्छा है और वो उसकी हेल्प करना चाहता है। और वेलेना उनके हाथ से फैंटास्टिक फोर की मशीन छीन लेती है और बोलती है कि क्या तुम भी डॉक्टर डूम का पावर सोर्स ढूंढ रहे हो। तो माइल्स मोरालेस और पीटर पार्कर बोलते हैं कि हाँ। उतने में वेलेना बोलती है कि मैंने डॉक्टर डूम का पावर सोर्स बहुत पहले ढूंढ लिया था, लेकिन मेरे में इतना दम नहीं था उनके पावर सोर्स के अंदर जा सके, लेकिन मैं उस पावर सोर्स का रास्तों में बता सकती हूँ। इतने में वेलेना मॉलिक्यूलर मैन कैचू के नीचे एक सीक्रेट गेट खोलती है और बोलती है कि इसी के अंदर तुम्हें डॉक्टर डूम का पावर सोर्स मिल जाएगा। जैसे ही अपने पीटर पार्कर और अपने माइल्स मोरालेस अंदर जाते हैं तो उन्हें दिखता है मॉलिक्यूलर मैन और मॉलिक्यूलर मैन उनसे पूछता है क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए हो। तो पीटर पार्कर बोलता है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे माइल्स मोरालेस कहता है हाँ। इतने में ही माइल्स मोरालेस एक बर्गर देता है मॉलिक्यूलर मैन को, जो बर्गर 8 साल पुराना था जब माइल्स मोरालेस उस शिप में बैठने से पहले लिया था। तो उस बर्गर को देख के लिटरली जो मॉलिक्यूलर मैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खा जाता है। इतने में ही अपना पीटर पार्कर बोलता है कि मैं डॉक्टर डूम के पावर सोर्स को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने उसको देखा है। तो मॉलिक्यूलर मैन कहता है कि तुम उसके पावर सोर्स के सामने खड़े हो। पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस को पता चल जाता है कि मॉलिक्यूलर मैन ही पावर सोर्स है। इतने में हम सीन शिफ्ट कर देखते हैं कि जो अपना ब्लैक पैंथर, नेमोर है वो हिडन नाइफ और आदामोटो की एक ऐसे रूम में चले जाते हैं जहाँ पे अब तक कोई नहीं गया था और वहाँ पे वो देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के इल्यूजन को। तो वहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्रेंज का इल्यूजन बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे आए हो तो मैंने तुम्हें भेजा है या फिर तुम जबरदस्ती आए हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर तक पहुँचे हो तो मेरी मौत हो चुकी है। तो वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें भेजा है तो तुम्हें कुछ क्वेश्चनों के आंसर मेरे को देने होंगे। इतने में जो ब्लैक पैंथर से अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की बात हुई थी स्पेल कास्ट से पहले, तो उसमें से कुछ क्लू मिला के अपने ब्लैक पैंथर उस इल्यूजन को बताता है। वो इल्यूजन कहता है कि तुमने मेरे सारे सवालों का सही जवाब दिया है, तुम दोनों के लिए कुछ दिया होगा। इतने में हम देखते हैं कि नेमोर और ब्लैक पैंथर को डॉक्टर स्ट्रेंज का जो इल्यूजन है कुछ देता है। इसी की नेमोर को मिलता है स्ट्रेंज का डिजीज जिसके थ्रू मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रैवल करा जा सकता है।
और वहीं पे अपने ब्लैक पैंथर को मिलता है एक इन्फिनिटी गॉन्गलेट जिसमें सारे इन्फिनिटी स्टोन लगे पड़े थे, जिसको देख के लिटरली जो अपना ब्लैक पैंथर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता और अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। वहीं पे हम देखते हैं जो अपना थैनोस है शील्ड के बाहर चला गया था और वो अब एनालिस वेव के लीडर बन चुका था क्योंकि उसने एनालिस को हरा दिया था। एनालिस वेव के लीडर बनने के साथ उसको एक डार्क ट्रूथ पता चलता है, जैसे अपने डॉक्टर डूम ने ह्यूमन टॉर्च को इस अर्थ का सन बना देता, जो उसके कैसल के आसपास जो भी शील्ड बनी पड़ी है वो और कोई नहीं द थिंग है, जो एक फैंटास्टिक फोर का मेंबर था। और ये चीज़ थैनोस को समझ में आती है और उसको एक एडवांटेज मिलता है और वो जो शील्ड के हेड को ढूंढ के मतलब थिंग के हेड को ढूंढ के उसके पास जाता है और वो डॉक्टर डूम का सारा सच बताता है, कैसे डॉक्टर डूम ने तुम्हारी पूरी टीम को मारा है और वो कितना बुरा है और तुम्हारी वो कितना बड़ा दुश्मन है। और ये चीज़ सुन के जो थिंक है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं जो बगावत है वो स्टार्ट हो चुकी है और मैक्सिमस अपने काम पे लग चुका है, लेकिन जो अपना डॉक्टर डूम है ये सब चीज़ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है अब जैसे पहले की तरह बगावत उसने रोक दी थी वैसे ही इस बार वो रोक देती है। और वहीं पे वो अपने एक बैरन को भेजता है ताकि वो उस बगावत को रोक सके, लेकिन वहाँ पे एंट्री हो जाती है रिबेल्स की सेना जिसके अंदर मिस्टर सुप्रीम और कैप्टन मार्वल होती हैं। तो बेसिकली अब बगावत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी और जो रिबेल्स की सेना है अब वो उसके बैरन पे भारी पड़ रही थी और जो रिबेल्स की सेना है वो आगे बढ़ रही थी और वो डॉक्टर डूम के कैसल पे अटैक करने वाली है। इतने में ही अपोकलिप्स अपनी सेना लेके वहाँ पे एंट्री कर देता है। रिबेल्स की सेना है वो पीछे हटने लग जाती है, लेकिन वहीं पे अपने माइटी थॉर जेन फॉस्टर वाली वो सारे थॉर को डॉक्टर डूम की असलियत बताता है और वो बताता है कि जिसको तुम गॉड फादर गॉड मानते हो वो गुड भी नहीं है, वो कितना बड़ा शैतान है तुम जान नहीं सकते। और ये चीज़ सुनकर सारे थॉर उसकी बात में आ जाते हैं और वो रिबेल्स की सेना को ज्वाइन करते हैं। अब जो रिबेल्स और थॉर मिलके जो अपोकलिप्स की पूरी सेना को हरा देते हैं। लेकिन बहुत बड़ी शिप आसमान में आके दिखती है और जिसके अंदर मैक्सप्रो था और हल्की इतनी बड़ी सेना। ये चीज़ देख कर रिबेल्स की सेना बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन इसी बीच अपनी एंट्री होती है जो थिंक की, जो एक बहुत बड़े फॉर्म में आ चुका था, अपने जायंट फॉर्म में आ चुका था और वो पूरे उस शिप को तबाह कर देता है। इतने में ही वहाँ पे एंट्री होती है गैलेक्टस की फ्रैंकलिन का पेट था और वो अटैक कर देता है अपने थिंक पे, लेकिन जो अपना थिंक है वो फ्रैंकलिन को देख के बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है और वो सोचता है कि अगर उसके ऊपर फ्रैंकलिन है तो वो उस पर अटैक नहीं करेगा। और यही चीज़ बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होती है अपने थिंक की। और इतने में जो अपना गैलेक्टस है वो अपने ब्लास्ट से थिंक को मार देता है। वहीं पे इतने में अपना डॉक्टर डूम थैनोस के पास टेलीपोर्ट होता है और बोलता है कि मैं इस चीज़ से तुमसे इम्प्रेस हो चुका हूँ और तुम चाहो तो अपनी पूरी सेना लेके वापस जा सकते हो और मैं तुम्हें इस अर्थ में तुम्हें एक बैरन बना के किंगडम दे सकता हूँ, मेरे साथ राज भी कर सकते हो। लेकिन अपना थैनोस डॉक्टर डूम से कहता है कि मेरे को भी एक बार इन्फिनिटी गॉन्गलेट मिला था जिससे मेरे को गॉड लेवल पावर मिली थी, लेकिन मैंने उसका कभी गलती यूज़ नहीं करा जैसे तुम कर रहे हो और तुम कितने डिस्क्रिमिनेशन और कितने बुरा बर्ताव कर रहे हो दूसरों के साथ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है एक गॉड लेवल पावर के लिए और ये चीज़ गॉड लेवल पावर का अपमान होता है और ये चीज़ मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा और तुम्हें मारकर इस पूरे अर्थ का मैं राजा बनूंगा। और ये चीज़ सुनकर जो लिटरली डॉक्टर डूम है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो थैनोस की छाती में हाथ डाल के उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल देता है, जिससे थैनोस की मौत वहीं की वहीं हो जाती है। वहीं पे हम देखते हैं अपना एक स्टार लॉर्ड है वो एक शिप का इंतजाम करके अपने क्रिएटर और फैंटास्टिक फोर के पास आया होता है और जो फैंटास्टिक फोर है वो ब्लैक पैंथर के साथ एक मिलके प्लान बनाता है कि वो डॉक्टर डूम का ध्यान भटका कर उसके एनर्जी सोर्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये प्लान बना के जो अब सब अपने काम पे लग जाते हैं। जो फैंटास्टिक फोर स्टार लॉर्ड और क्रिएटर है वो डॉक्टर डूम के कैसल के वहाँ चले जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं सीन शिफ्ट होकर देखते हैं कि जो अपना स्टार लॉर्ड फैंटास्टिक फोर क्रिएटर है वो अपने डॉक्टर डूम के कैसल में पहुंच चुके हैं और जो भी अपने फैंटास्टिक फोर और क्रिएटर है डॉक्टर डूम की एनर्जी सोर्स की गुफा में चले जाते हैं और वहीं पे जो अपना स्टार लॉर्ड है पीछे बाहर खड़ा रहता है। इतने में ही एंट्री होती है अपने ब्लैक स्वान की, मतलब अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की क्लोन की, जो अपने स्टार लॉर्ड को बहुत बुरी तरह मारती है और जो अपना स्टार लॉर्ड की बहुत बुरी हालत हो जाती है। अपने स्टार लॉर्ड के पास एक प्लान था, वो अपनी जेब में से रूट की एक स्टेम निकालता है और वहाँ पे वर्ल्ड ट्री की एक रूट पड़ी होती है, उनको मिला के वो ग्रूट को वापस जिंदा करता है और जैसे ही कॉम्बिनेशन होता है तो अपना जो ग्रूट है वो वापस जिंदा होता है और वो एक बहुत बड़े फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। वहीं पे देखते हैं जो वर्ल्ड ट्री वाला ग्रूट था वो अपने गैलेक्टस को सीधा मारने चला जाता है। अब जो अपना ग्रूट था वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने कुछ ही मिनटों में जो गैलेक्टस को धूल चटा दी थी और मार दिया था।
वहीं पे हम देखते हैं कि जो अपना ब्लैक पैंथर और नेमोर है वो उस डिवाइस को ओपन करके ज़ॉम्बी की और ब्लैक पैंथर की सेना के साथ में खड़े थे। और वहाँ पे जो नेमोर है वो मार्वल ज़ॉम्बी से कहता है जो भी इस पोर्टल में से निकलेगा उसको वो ठीक हो जाएगा और उसको लाइफ वापस मिल जाएगी। जो सारे ज़ॉम्बी होते हैं वो उस पोर्टल की तरफ चले जाते हैं और जो अपनी ब्लैक पैंथर की सेना है वो बैटल वर्ल्ड एंट्री कर रही होती है। और हम देखते हैं कि जो जितने भी जो मार्वल की ज़ॉम्बी की सेना है सारी ब्लैक पैंथर की सेना उस बैटल वर्ल्ड पे एंट्री करती है और बैटल स्टार्ट होने लग जाती है। जो अपना ब्लैक पैंथर और नेमोर है वो एंट्री ले चुके हैं बैटल वर्ल्ड में और वो अटैक कर रहे होते हैं पूरी डॉक्टर डूम की सेना पे। इतने में अपना डॉक्टर डूम उनके सामने आता है और बोलता है तुम इस करके क्या साबित करना चाहते हो? मैं चाहूँ तो तुम्हें अब तुम्हारा वकांडा और अटलांटिस वापस बसा के तुम उस पर राज कर लेना, वहाँ के तुम बैरन बन जाना। इतने में अपना ब्लैक पैंथर डॉक्टर डूम से कहता है कि तुम कभी किंग नहीं बन सकते, तुम्हारे अंदर किंग की कभी क्वालिटी नहीं थी, तुम डिस्क्रिमिनेशन करते हो दूसरों लोगों के और दूसरों के बीच असली किंग की पहचान नहीं होती। तो इतने में जो अपना ब्लैक पैंथर है इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज़ करके एक पावर ब्लास्ट करता है और जो अपने डॉक्टर डूम और अपने ब्लैक पैंथर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ब्लैक पैंथर की आर्मी होती है और मार्वल ज़ॉम्बी होती है वो डॉक्टर डूम पे अटैक कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर डूम इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि लिटरली वो सबको संभाल रहा था, लेकिन जो अपना ब्लैक पैंथर है उस पर भारी पड़ रहा था। और ये फाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा एपिक लेवल फाइट थी अब तक की कॉमिक्स की। इतने में हम देखते हैं कि जैसे ही अपना क्रिएटर फैंटास्टिक फोर गुफा में एंट्री ले मॉलिक्यूल मैन की तो वो देखते हैं मॉलिक्यूल मैन को। इतने में ही अपना क्रिएटर अपने फैंटास्टिक फोर को मारने की कोशिश करता है ताकि वो मॉलिक्यूल मैन की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब करके वहाँ पे राज कर सके। लेकिन जो अपना मॉलिक्यूल मैन है अपने क्रिएटर को 2 मिनट में मार देता है। ये चीज़ देखकर जो फैंटास्टिक फोर है वो सांस लेता है और वो मॉलिक्यूल मैन उसे कहता है फैंटास्टिक फोर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इतने में सीन शिफ्ट होता है बैटल वर्ल्ड्स में। तो हम देखते हैं डॉक्टर डूम ने अपने ब्लैक पैंथर को बहुत बुरी तरह मारा और उसके जितने भी इन्फिनिटी स्टोन है उनको सबको तोड़ के हमारे हालत में कर दिया और अपने ब्लैक पैंथर से बोलता है ये देख लो अब इस चीज़ से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ और तुम्हारी मौत होने वाली है, अब तुम क्या कर सकते हो। इतने में ही तो अपना ब्लैक पैंथर है वो होता है और ये चीज़ समझ जाता है अपना डॉक्टर डूम चिल्लाता है ये एक डिस्ट्रैक्शन था और इतने में चिल्ला के बोलता है फैंटास्टिक फोर और वो टेलीपोर्ट हो जाता है मॉलिक्यूल मैन की स्टैचू के पास और वो एंट्री लेता है मॉलिक्यूल मैन की गुफा में। मॉलिक्यूल मैन डॉक्टर डूम को देखता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाए? इतने में ही जो डॉक्टर डूम है तो फैंटास्टिक फोर से बोलता है फैंटास्टिक फोर अपनी हरकतों से मानोगे नहीं, तुम्हें मैं एक स्नैप में तुम्हें रियलिटी से मिटा सकता हूँ। इतने में ही डॉक्टर डूम एक स्नैप करता है लेकिन अपने फैंटास्टिक फोर को कुछ नहीं होता और ये चीज़ देखकर जो फैंटास्टिक फोर है वो लिटरली हैरान हो जाता है। और इतने में ही मॉलिक्यूल मैन बोलता है अब तुम दोनों इक्वल हो, तुम दोनों में से कोई भी मेरी केयर नहीं करता, अब देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन जीतेगा और इस शक्ति को प्रिजर्व करेगा। इतने में अपने डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर के बीच में फाइट स्टार्ट होने लग जाती है। अपना फैंटास्टिक फोर बोलता है तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी फैमिली, मेरी रियलिटी, मेरी आइडेंटिटी, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो डॉक्टर डूम कहता है तुमने क्या करा है, तुमने कुछ चुंद पब्लिक को बचा के तुम अपने आप को हीरो समझते हो, ये एक हीरो की पहचान नहीं है। तो इतने में फैंटास्टिक फोर कहता है कि तुम भी क्या कर रहे हो, तुम भी तो वर्ल्ड को बना के राज कर रहे हो, तुमने कौन सा अच्छा करा, तुम भी तो एक विलन हो। लेकिन अपना डॉक्टर डूम कहता है कि मैंने पूरे मल्टीवर्स पूरे अर्थ को बचाया है, सभी को बचाया, क्या तुम मेरे से बेहतर कर सकते थे? अपना फैंटास्टिक फोर कहता है हाँ मैं तुमसे बेहतर कर सकता था, कुछ ही लोगों को बचाता लेकिन अच्छे लोगों को और अच्छी तरह जीना सिखाता उनको। इतने में अपना डॉक्टर डूम कहता है अच्छा कर सकते तो पहले करना चाहिए, अब तुम्हें मरना होगा। इतने में ही जो अपना डॉक्टर डूम है एक बहुत पावरफुल अटैक करता है अपने फैंटास्टिक फोर पे। इतने में ही अपना मॉलिक्यूल मैन तुम ये चीज़ चाहते हो तो मैं यही करता हूँ। इतने में हम देखते हैं जो ब्लैक पैंथर मरा हुआ बैटल वर्ल्ड में पड़ा था वो अचानक से वकांडा में होता है और अपने सेना को कोई टेक्नोलॉजी समझा रहा होता है। तो हमें पता चलता है कि जो अपने मॉलिक्यूल मैन ने अपनी सारी पावर फैंटास्टिक फोर को दे दी है और जो अपना फैंटास्टिक फोर है फ्रैंकलिन के साथ मिलकर यूनिवर्स को रिक्रिएट कर रहा है और रीअस्टेम्बल कर रहा है, जिससे पता चलता है कि जो अपना फैंटास्टिक फोर है एक रियल सुपर हीरो है जो अपनी पावर से पूरे वर्ल्ड को वापस क्रिएट कर रहा है। ये चीज़ देख के और फैंटास्टिक फोर की जितनी भी टीम होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहीं पे हम देखते हैं
कि जो पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस अपन बात कर रहे होते तो वहाँ पे एंट्री होती है मॉलिक्यूलर मैन की, और वो बोलता है कि बच्चे तुम्हारा एक बर्गर का एग्जाम मेरे पे हमेशा रहेगा। इतने में सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर डूम के कैसल की तरफ। जो डॉक्टर डूम है अपने कैसल के बाहर खड़ा था और वो अपना मास्क उतार के देखता है कि उसका जो चेहरा है वो वापस से ठीक हो चुका है। और यही चीज़ देख के जो अपना डॉक्टर डूम है बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है फैंटास्टिक फोर तुम इतने भी अच्छे नहीं हो। और यही चीज़ पता चलती है एक सुपर हीरो और विलन के बीच में, जहाँ पे विलन अपना राज और अपने को मार के अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है, वहीं पे एक सुपर हीरो अपने सबको बचा के खुश रहना चाहता है। पर यही चीज़ फर्क करती है सुपर हीरो और एक विलन में। दैट्स ऑल, इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। अब देखते हैं कि एवेंजर सीक्रेट वॉर में हमें क्या दिखने वाला है। अगर आपको कोई और कॉमिक स्टोरी चाहिए तो कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।